न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। वार्डों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन का अंतिम दिन। दुर्ग कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। भिलाई बहुचर्चित ललित कबाड़ी के ठिकाने पर दुर्ग पुलिस ने की छापेमारी कार्रवाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। वार्डों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन का अंतिम दिन। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आज शिविर के अंतिम दिन 12 वार्डों के मतदाताओं को ईवीएम मशीन प्रदर्शन शिविर में मास्टर ट्रेनर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा ईवीएम मशीन की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं ने कहा, ईवीएम मशीन से वोट करना आसान है, हम सभी मतदान करने जाएंगे। ईवीएम से पहली बार नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए बताया जा रहा है। वार्ड के सभी मतदाताएं वोट देने के लिए उत्साह है और ईवीएम मशीन से जो वोटिंग करना है वो एकदम आसान है। यानी कि जो अभी के जो नए मतदाता हैं वो भी अपना वोटिंग कर सकते हैं। जो ईवीएम मशीन यहाँ जो रखी है उसके माध्यम से हम नए मतदाताओं को भी बुला कर दिखा रहे हैं। अगली खबर, दुर्ग कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान दुर्ग हिवारा में डिप्टी सीएम अरुण साफ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित्त हो जाएगा, कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। उनको अंदेशा हो गया है। इसी हताशा में कुछ भी झूठा आरोप भाजपा पर लगाकर अपने नाकामियों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। भाजपा नगरीय निकायों में परचम लहराएगी और सबका साथ सबका विश्वास लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के हर गांव शहर में विकास कार्य कराएगी। हिवारा में नगर पालिका चुनाव के लिए ये चुनावी सभा का आयोजन हुआ। जिस प्रकार से रोड शो का आयोजन हुआ, सभा में जनसैलाब उमड़ा और सभा में जिस प्रकार से उत्साह था, ये बताता है कि एक बार फिर नगर पालिका हिवारा में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अध्यक्ष के प्रत्याशी नटवर ताम्रकार जी और 15 के 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है। जो कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है सिद्धार्थ के ऊपर, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के झंडे बैनर निकलवा रहे हैं, जबकि भाजपा के पास में झंडा, खंबा, डंडा, गड्डी सब कुछ है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हताशा में, निराशा में और जनता उनसे दूर जा चुकी है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वास्तविकता ये है, चुनाव चल रहा है, चाहे वो तहसीलदार हो या और कोई अधिकारी हो, चुनाव आयोग के अंडर में और कंट्रोल में काम करते हैं। जो कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है, 2 मिनट, कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है। अगली खबर, भिलाई बहुचर्चित ललित कबाड़ी के ठिकाने पर दुर्ग पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। जिले के हाई प्रोफाइल ललित कबाड़ी के नए ठिकाने पर दुर्ग पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस यार्ड को उसका बेटा प्रेम साहू चला रहा था। पुलिस ने जब हथखोज स्थिति उसके नए ठिकाने पर छापा मारा तो वहां चोरी के कई ट्रक काटे जा रहे थे। बता दें कि ललित कबाड़ी ने अपने कबाड़ का गोडाउन पहले गोकुल नगर में बना रखा था। इसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए उसने हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया ग्राम जरवाया में नया गोडाउन बनाया। इस गोडाउन का संचालन उसका बेटा प्रेम साहू कर रहा था। वहां चोरी के ट्रक और अन्य गाड़ियों को खरीदकर काटने का काम किया जा रहा था। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने एएसपी सिटी सुखनंदन राठौर के नेतृत्व में टीम बनाई। तो आइए सुनते हैं सीएसपी छावनी हरीश पटेल जी। दुर्ग के भिलाई थाना में हथखोज इंडस्ट्रियल एरिया में आरएस इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ करके एक यार्ड है। यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से कुछ गाड़ियों को खड़ा करके उनकी कटिंग की जा रही है। यहाँ पर आकर के पुलिस की टीम ने यहाँ पर दबिश दी थी। बाद में यहाँ का जो ओनर है प्रेम साहू, वो उनको फिर हमारे समक्ष लाया गया। उनसे हमने पूछताछ की कि गैस कटिंग के संबंध में आपके पास कोई किसी प्रकार का डिसमेंटल करने का कोई लाइसेंस या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके द्वारा असमर्थता जाहिर की गई। और बाद में सारी चीज़ों को इवेलुएट करने के बाद ये समझ में आया है कि यहाँ पर अनाधिकृत रूप से या अवैध रूप से गैस कटिंग के ज़रिए, गैस कटर के ज़रिए
बड़े बड़े जो परिवहन की जो गाड़ियां हैं उसको काटी जा रही थी और उसके अलग अलग पार्ट जो हैं जैसे इंजन है, टायर्स हैं, डिस्क हैं, इन सबको अलग अलग ढंग से यूटिलिटी के हिसाब से अलग अलग जगहों में खपाने का भी काम किया जा रहा था। सर ये पहला मामला नहीं है, पहले भी पिता पुत्र गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर नगर छावनी में भी ऐसी एक यार्ड था जिसमें नए ट्रक को काटा जा रहा था, उसमें भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था प्रेम साहू को। बिल्कुल, इसीलिए हमको भी ये ट्रक काटे जाने की सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने इसमें दबिश दी थी और इसमें केवल एक ही ट्रक नहीं था, साथ ही साथ 3 से 4 ट्रक और यहाँ पर मौजूद हैं। 4 यहाँ केबिन है जो पहले से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले भी ट्रक जो है डिसमेंटल किए जा चुके हैं। उसके अलावा 6 की संख्या में यहाँ पर इंजन बरामद हुआ है। 27-28 की संख्या में टायर्स यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्क भी मौजूद हैं 27-28 की संख्या में। इसका स्पष्ट यही संकेत कर रहा है कि पहले भी यहाँ पर ट्रक जो है वो डिसमेंटल किया गया है। आरोपी छूट जाते हैं सर, जमानत हो जाती है उनको, लेकिन बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं कहीं ना कहीं। हमने इस बार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इसको हम एक सही ढंग से इसमें कार्रवाई की जाए पुलिस की ओर से, ताकि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शुरुआती तौर पे हमें एक ट्रक जो अभी रिसेंट में काटी गई है उसके फर्स्ट ओनर के संबंध में जानकारी मिली है। उसने किसी एक व्यक्ति को बेचा जाना बताया है, हमने उनको तलब किया है। वो कल जैसे थाना में आकर उपस्थित होते हैं ट्रक के संबंध में या उसके फाइनेंस के संबंध में कि वो अंडर फाइनेंस था कि अंडर आरटीओ परमिट था, कि उसकी फिटिंग जो फिटनेस था वो ख़त्म हो चुका है कि अभी भी रनिंग में है, इस संबंध में इसकी जानकारी ली जाएगी। प्रत्येक एक ट्रक के बारे में ही नहीं अपितु प्रत्येक ट्रक के बारे में इसकी जानकारी ली जाएगी और उसकी रनिंग स्टेटस और ये चोरी तो हुआ नहीं है अथवा अन्य किसी माध्यम से हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ है या कि किसी एक सिंडिकेट के तौर पे नहीं चल रहा है। इस संबंध में पूरी विवेचना इसमें इस प्रकरण में की जाएगी। सर क्लू कैसे मिली सर? एक टिप मिली थी हमें किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम मुखबिर बोलते हैं, के माध्यम से हमें टिप मिली थी। ठीक, ओके सर। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। एमएनएस न्यूज ला पुढील वाटचाली स्कूप से आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।